Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Siddiq Nawaz, Alpine Degree College, Khanpur. Welcome to all new first year students in Alpine Degree College, Khanpur, as well as at YouTube channel Alchemist with Professor Siddiq Nawaz. आज हमारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेक्चर जो मैंने यहाँ डिस्कस करना है, सबसे पहले केमिस्ट्री पेपर पैटर्न के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। बेटा, केमिस्ट्री का जो पेपर है 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 85 की थ्योरी और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 85 की जो थ्योरी है ये 3 पोर्शन में डिवाइडेड होती है। एक पोर्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे पोर्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और तीसरे पोर्शन में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 17 MCQs होते हैं। हर MCQ का 1 नंबर होता है। टोटल मार्क्स इसमें 17 होते हैं। दूसरा पोर्शन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, जिसमें 33 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 22 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं। एक क्वेश्चन 2 जिसमें 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 8 करने होते हैं 16 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, 8 करने होते हैं 16 मार्क्स के। क्वेश्चन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस 9 दिए जाते हैं, 6 करने होते हैं 12 मार्क्स। ये हमारा 44 नंबर का पोर्शन होता है। फिर थर्ड पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चंस का, जिसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं और 3 करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। क्वेश्चन 5 लॉन्ग क्वेश्चन A + B = 8 मार्क्स। क्वेश्चन 6 लॉन्ग क्वेश्चन A + B = 8 मार्क्स। क्वेश्चन 7 लॉन्ग क्वेश्चन A + B = 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन A + B = 8 मार्क्स। इन 5 क्वेश्चन में किसी 2 क्वेश्चंस के साथ न्यूमेरिकल होते हैं 4-4 नंबर के। इट्स मीन 8 नंबर के न्यूमेरिकल होते हैं। तो 85 नंबर के मार्क्स नंबर में 17 नंबर जो होते हैं वो MCQs के हैं, 44 शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं और बाकी 24 होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के। बेटा, आपका जो फर्स्ट ईयर जो 10th का एग्ज़ाम हुआ था, आपका इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट है वो उम्मीद है कि सितंबर में डिक्लेयर हो जाएगा। तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं अबाउट केमिस्ट्री। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट तमाम बच्चों से, वो ये कि अल्केमिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जितने भी लेक्चर बनते जाएं और मैं अपलोड करता जाऊं तो विद नोटिफिकेशन वो आपको मिल सके। तो अल्केमिस्ट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको कॉलेज लिंक भेजेगा, और साथ ही लाइक करेंगे और बेल आइकन्स को क्लिक करके पर्सनलाइज करेंगे, ताकि डेली बेसिस पे मैं जो वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। बेटा, अगर हम केमिस्ट्री को एक सिंगल सेंटेंस में डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं द स्टडी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री।
कि जो मादा की स्टडी है, मादा का मुतालिया है, दैट इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। अब इस स्टडी में क्या चीज़ें शामिल हैं? इस स्टडी में 5 चीज़ें शामिल हैं। एक कंपोजिशन, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा प्रॉपर्टीज़, चौथा चेंजेस ऑफ मैटर, पांचवा लॉज एंड प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन चेंजेस ऑफ मैटर। ये डिस्कस होंगी स्टडी के अंदर। तो फिर हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, चेंजेस ऑफ मैटर, लॉज एंड प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन दीज चेंजेस इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करें कंपोजिशन ऑफ मैटर को, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को, चेंजेस ऑफ मैटर को, एंड लॉज एंड प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन द चेंजेस ऑफ मैटर को, दैट इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। अब क्योंकि हमने यहाँ पे जिक्र किया है मैटर का, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ दिस मैटर। एनीथिंग हैविंग मैस एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। बेटा कायनात की कोई भी चीज़ जिसका मैस हो और वो जगह घेरे, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जांपल एयर, पेपर, वुड, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें चंद एक एग्जांपल दिए हैं जैसे स्मोक, बुक्स, स्टीम, मिल्क, सॉकर बॉल, हॉट एयर, पियर, ऑक्सीजन, गैसोलीन, हैट, आइस, फ्लावर्स वगैरह। अब दूसरा है नॉन मैटर, दोज थिंग्स which do not have mass and occupy space, cannot hold taste and smell, these are known as non matter। बेटा वो तमाम चीज़ें जिनका मैस ना हो, स्पेस ऑक्यूपाई ना करें, उन्हें होल्ड ना किया जा सके, टेस्ट ना किया जा सके, स्मेल ना किया जा सके, ऑल दोज थिंग्स नोन एज नॉन मैटर। जैसे लाइट, साउंड, हीट, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है ये भी नॉन मैटर है। तो लाइट जो मैटर होती है उसे रिपीटेडली हम देख सकते हैं, हम सेंस कर सकते हैं, लेकिन लाइट जो एक दफ़ा एल्यूमिनेट हो जाएगी, उसको जब नई एनर्जी के साथ अगेन जब एल्यूमिनेशन ना हो तो हम उसे रिपीटेडली तौर पे नहीं देख सकते। अगर हमने कुछ बोल दिया है, अब अगर नई एनर्जी के साथ नहीं बोलेंगे तो दोबारा सुन नहीं सकते। हीट, कोई भी चीज़ को जलाएं उससे हीट पैदा होती है, वो हीट अगेन हम नहीं देख सकते जब तक किसी नई चीज़ को अगेन ना जलाएं। तो लाइट, साउंड और हीट ये नॉन मैटर हैं, क्योंकि ना तो इनका मैस है और ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ना इन्हें होल्ड किया जा सकता है, ना ही टेस्ट किया जा सकता है, और ना ही इनकी कोई स्मेल होती है। फिर है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बेटा मैटर की अगर हम टाइप्स की बात करें तो वो 2 हैं, एक है प्योर मैटर, दूसरा है इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर को बोलते हैं सब्सटेंस और इम्प्योर मैटर को बोला जाता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर से हम सेपरेट करते हैं फिज़िकल सेपरेशंस के ज़रिए। इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, हमारे फिज़िकल पार्ट्स हो सकते हैं जिनके थ्रू हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो मैटर की टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स हैं, एक है प्योर मैटर, दूसरा इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर को कहते हैं सब्सटेंस और इम्प्योर मैटर को कहते हैं मिक्सचर। फिर प्योर मैटर की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। जबकि मिक्सचर के भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहले बात कर लेते हैं एलिमेंट की।
बेटा एलिमेंट क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल एटम से मिले। ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल एटम से मिले उसे बोलते हैं एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन O2 गैस दो एटम से मिला है ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन गैस दो हाइड्रोजन एटम से मिली है। आयरन एक मेटल है जो अनकाउंटेबल आयरन एटम्स मेटालिक बॉन्ड के थ्रू मिले होंगे तो आयरन एलिमेंट होगा। इसी तरह दूसरे नंबर पे जी कंपाउंड। बेटा कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट से मिले इन फिक्स्ड रेशो। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट से मिले इन फिक्स्ड रेशो। जैसे वाटर H2O दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन 2:1 फिक्स है। टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड हर सोडियम आयन के साथ इक्वलेंट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन जुड़े हों तो टेबल साल्ट बनता है। अमोनिया NH3 एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन यानी 1:3। जबकि दूसरी जानिब जो होमोजीनियस मिक्सचर है, बेटा होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द मिक्सचर वो सेम होती है, अपीयरेंस सेम होती है। इस मिक्सचर के अंदर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को ईजिली डिटेक्ट नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे साल्ट और वाटर, वाटर के अंदर नमक डाल के आप साल्ट सॉल्यूशन बना दें तो वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन साल्ट एंड वाटर। माउथ वॉश हो गया, इसी तरह जितने भी अलॉयज होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स इज कॉल्ड अलॉयज। ये होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं। जबकि हिट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है बेटा, कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं रहती, डिफरेंट कंपोनेंट्स मिक्सचर के ईजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। जैसे पिज़्ज़ा को देखोगे, पिज़्ज़ा के अंदर जितने डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इटालियन सैलड, सैलड के कंपोनेंट्स देखेंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट डंप जो है इसके अंदर ही कुछ ऐसा ही है। कुछ विजिबल एग्जांपल्स दिए हैं बेटा मैंने आपको, जैसे आयरन मेटल एक एलिमेंट है, कॉपर एक एलिमेंट है, टेबल साल्ट एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, एप्पल जूस होमोजीनियस मिक्सचर है, ब्रास ये एक अलॉय है, कॉपर और जिंक का कम्बिनेशन है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सैलेड ड्रेसिंग ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। वाटर और कॉपर का मिक्सचर दिस इज आल्सो हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब मैं इन चीज़ों को डिटेल्ड में डिस्कस करने लगा हूँ। टाइप्स ऑफ मैटर की बात की तो 2 टाइप, एक सब्सटेंस दूसरा मिक्सचर। तो पहले नंबर पे देखें सब्सटेंस को। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। बेटा जो मैटर की प्योर 3 हालत है दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस, और ये 2 फॉर्म में हो सकती है, या एलिमेंट या कंपाउंड। जैसे प्योर वाटर है, प्योर हाइड्रोजन गैस है, प्योर कॉपर मेटल वायर है, ये प्योर सब्सटेंस है। जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, मीथेन गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, एक्सेट्राज। ऑल दीज प्योर फॉर्म ऑफ मैटर आर कॉल्ड सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंसेस की 2 टाइप्स हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। पहले बात कर लेता हूँ मैं एलिमेंट की। अ सब्सटेंस which is formed by the chemical combination of identical atoms is called element। जैसे हाइड्रोजन 2 H एटम से मिलके बना है, क्लोरीन 2 क्लोरीन एटम से मिलके बना है, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन एटम से मिलके बना है, ऑक्सीजन O2 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है, फास्फोरस P4 4 फास्फोरस से मिलके बना है, सल्फर S8 8 सल्फर एटम से मिलके बना है, कॉपर सॉलिड ये अनकाउंटेबल कॉपर मेटल एटम से मिलके बना है थ्रू मेटालिक बॉन्ड, गोल्ड
ये बेशुमार या अनकाउंटेबल गोल्ड एटम से मिलके बना है। मरकरी, ये भी बेशुमार अनकाउंटेबल मरकरी एटम से मिलकर बना है। नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये क्योंकि दुनिया में स्टेबल गैसेस हैं इसलिए इन्हें किसी दूसरे से मिलने की ज़रूरत नहीं है। ये मोनो एटॉमिक यानी सिंगल एटम के तौर पे भी एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हम इन्हें एटॉमिक एलिमेंट भी कहते हैं। अब बेटा ये जो मेटल्स हैं जैसे कॉपर मेटल है, गोल्ड मेटल है, मरकरी जो कि एक लिक्विड है, इनमें अनकाउंटेबल क्यों कह रहा हूँ बेटा? अगर हम कॉपर का 1 मोल ले लेंगे, यानी अगर कॉपर की क्वांटिटी का हमें पता है और क्वांटिटी से मुराद मोल है, फिर तो हम बता सकते हैं कि उसमें कितने कॉपर के एटम मेटालिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ के कॉपर मेटल बना रहे हैं। और अगर हमें कॉपर या इन मेटल्स की क्वांटिटी का पता ना हो तो फिर हम कहेंगे कि इनमें अनकाउंटेबल एटम्स हैं। अब आप गौर से देख सकते हैं इन डायग्राम्स के अंदर कि हाइड्रोजन HH आइडेंटिकल एटम है, NN आइडेंटिकल एटम, OO आइडेंटिकल एटम, FF आइडेंटिकल एटम, CL आइडेंटिकल एटम, Br आइडेंटिकल एटम, I आइडेंटिकल एटम। फास्फोरस के 4 आइडेंटिकल एटम हैं, सल्फर के 8 आइडेंटिकल एटम है, ओजोन में 3 ऑक्सीजन आइडेंटिकल है। फिर है बेटे सब्सटेंस की दूसरी टाइप कंपाउंड। अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड by the chemical combination of different elements in a fixed ratio is called compound। जैसे बेटे वाटर 2:1, ग्लूकोज C6H12O6 6:12:6 या 1:1 रेशो, बेंजीन C6H6 6:6 और 1:1, NH3 1:3, NaCl। जब तक इसमें क्वांटिटी का पता नहीं होगा हम सोडियम और क्लोराइड आयन की तादाद नहीं बता सकते, बट ये ज़रूर बता सकते हैं कि हर सोडियम आयन के साथ एक क्लोराइड आयन जुड़ा होगा। अमोनियम क्लोराइड जिसमें रेशो N1, हाइड्रोजन 4 और क्लोरीन 1। अब आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है। H और Cl का, H2 हैं, 1 ऑक्सीजन है, H3 है, 1 नाइट्रोजन है, H4 हैं, 1 कार्बन है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इन फिक्स्ड रेशो। फिर बेटे सब जो मैटर है उसकी दूसरी टाइप है मिक्सचर। अ सब्सटेंस मेड बाय कंबाइनिंग 2 or more different elements are compounded in such a way that no chemical reaction occurs। बेटा ऐसा सब्सटेंस जो 2 या more than 2 or more than 2 different elements या कंपाउंड्स मिलाने से मिले बने और इस दौरान कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, यानी 2 एलिमेंट को आपस में मिक्स करें और उस दौरान केमिकल रिएक्शन ना हो और कोई फिक्स रेशो भी ना हो, तो दैट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। जैसे बेटे आप कह सकते हैं आटे के अंदर नमक मिलाते हैं, आटा और नमक ये आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे, इसलिए ये फिक्स रेशो भी नहीं है कि आप अपनी डिज़ायर्ड क्वांटिटी के मुताबिक नमक आटे में मिक्स करते हैं। इसी तरह आप शिकंजी बना रहे हैं तो पानी लेते हैं, उसमें चीनी, लीमू और नमक डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिमांड के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। इनमें कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती, ये आपस में केमिकली रिएक्ट भी नहीं करती, तो ये सारी मिक्सचर है। तो एग्जांपल में देखें, एयर हवा डिफरेंट गैसेस का कम्बिनेशन है। शुगर का सोल्यूशन है, आप चीनी को पानी में डाल देते हो वो हल हो जाती है। ब्राइन सोल्यूशन, ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है नमक का पानी के अंदर, उसे ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। ऑयल और पानी यानी मिक्सचर ऑयल और वाटर का, इसके अलावा पिज़्ज़ा वगैरह। अब इस मिक्सचर की 2 टाइप्स हैं बेटा, एक होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है बेटा? अ मिक्सचर दैट हैज़ सेम यूनिफॉर्म अपीयरेंस एंड कंपोजिशन थ्रू आउट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। इस मिक्सचर में वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश द कंपोनेंट,
बेटा प्यूरी को देखें, प्यूरी के अंदर ये देखें कि ये सेम अपैरेंस है, सेम कंपोजिशन है, हम इसके अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। कॉफ़ी को देखें, कॉफ़ी में सेम अपैरेंस है इस कप के अंदर, इसमें कंपोनेंट्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। मिल्क शेक को देखें, इस वक्त कंपोनेंट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। चॉकलेट जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं बट वी कांट डिफ्रेंशिएट। कोल्ड टोमेटो सूप है, ये देखें इसको भी डिफ्रेंशिएट, इसके कंपोनेंट्स को भी नहीं कर सकते। ऑरेंज जूस है, इसके कंपोनेंट्स को भी सेपरेट नहीं कर सकते। इट्स मीन दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर। तो एयर, शुगर सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन, प्यूरी, कॉफ़ी, मिल्क शेक, चॉकलेट, कोल्ड टोमेटो सूप, ऑरेंज जूस वगैरह ये होमोजीनियस मिक्सचर हैं। फिर है बेटा heterogeneous mixture, any mixture that is not uniform in composition and appearance is called heterogeneous mixture। जैसे सैंड है, ऑयल है, वाटर है, चिकन नूडल्स सूप वगैरह है। बेटा इस मिक्सचर में हम कंपोनेंट्स को ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक बार सैलड में देखें आप लोग, आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, आप ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फ्रूट सैलड है, इसमें भी वाज़े तौर पे हर कंपोनेंट एक दूसरे से सेपरेट है। पाइला के अंदर आप देखें, इसमें भी ऐसे ही है। मिल्क एंड सीरियल्स में देखें, चिक पीस के अंदर देख सकते हैं आप, सैंड एंड पेबल्स में देख सकते हैं, ऑयल वाटर में देख सकते हैं, पिज़्ज़ा के अंदर देखें तो इनमें हर कंपोनेंट दूसरे से डिफरेंट है और इजीली डिस्टिंग्विश हो सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर लेते हैं बेटा। मैटर की जो स्टेट्स हैं वो 4 हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। बेटा इस अर्थ पे जो मैटर की एग्जिस्टेंस है वो एनर्जी की वजह से है और हर फॉर्म ऑफ मैटर जो वो दूसरे से डिफरेंट है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा ये 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। आई होप जितनी बातें मैंने आपको बोली हैं वो इंशाल्लाह समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच बेटा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है 030175222384। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।